जैन साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में लेकर आए यूनिक और कॉमन कमेंट्स। आप सभी के जो भी कॉमन कमेंट्स होते हैं उनको नेक्स्ट सेशन में हम कवर करने का प्रयास करते हैं। तो फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर अपनी क्वेरीज रखिए। इसके अलावा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करती रहिए ताकि नेक्स्ट सेशन में हम उनको लेने का प्रयास करें। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आप सभी के काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं वर्ग 2 के हमारे जो शिक्षक साथी हैं, माध्यमिक शिक्षक के साथी हैं। इसके अलावा ये सेशन तो वर्ग 1, 2, 3 तीनों के लिए कॉमन है क्योंकि सभी शिक्षक साथी वर्ग 1 और 2 और 3 तीनों की प्रिपरेशन करते हैं। तो आप सभी के लिए काफी यूनिक और कॉमन कमेंट्स वाला ये सेशन है, तो आप सभी अंत तक देखते रहें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर दिसंबर में जो फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली वर्ग 2 की वो कितने प्रतिशत पर रहेगी? वर्ग 2 की फाइनल मेरिट लिस्ट जो दिसंबर में आएगी वो रहेगी आपकी 87% पर। कितने प्रतिशत पर रहेगी? 87% पर रहेगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। वर्ग 2 की दिसंबर में फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो रहेगी 87% पर। अब आप बोलेंगे हमारे सब्जेक्ट में कितने कितने कैंडिडेट्स रहेंगे, तो हमने इसके लिए प्रीवियस सेशन कंप्लीट कवर किए हैं सब्जेक्ट वाइज। आपके वर्ग 2 की बात करें, चाहे वर्ग 1 की 16 सब्जेक्ट, वर्ग 2 की 7 के 7 सब्जेक्ट, उसके लिए हमने कट ऑफ भी तैयार किया है जो आपने देखा होगा, शायद अभी तक नहीं देखा है तो आप सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, गणित, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट को हमने सातों के सातों सब्जेक्ट को कवर किया है। जो आपकी प्रोविजनल मेरिट प्लस वेटिंग लिस्ट आई उसमें कितने प्रतिशत कैंडिडेट्स आए हैं, किस कैटेगरी में कितने मार्क्स तक कट ऑफ गया, ओपन में कितना गया, फीमेल में कितना गया, एक्स सर्विसमैन में कितना गया, दिव्यांग में कितना गया, ये सारी चीज़ों को हमने कवर करने का प्रयास किया है। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाकर वर्ग 2 की मेरिट लिस्ट देखेंगे तो वहाँ सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स और कितने मार्क्स पर कट ऑफ गया, अभी प्रोविजनल मेरिट प्लस वेटिंग का, एक्स्ट्रा कैंडिडेट का कट ऑफ कितने मार्क्स तक गया। एक और प्लेलिस्ट है वर्ग 1 की प्लेलिस्ट, तो वर्ग 1 में देख सकते हैं प्रोविजनल मेरिट प्लस वेटिंग में सब्जेक्ट वाइज कितने कितने कैंडिडेट्स लिए गए। तो वहां पर हमने बताने का प्रयास किया कि 87% के अकॉर्डिंग कितने कितने कैंडिडेट्स आएंगे आपके सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगी आपकी 87% पर। आपके सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कितनी सीट्स हैं, वो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लियर कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, सब्जेक्ट वाइज पूरे सब्जेक्ट डले हुए हैं, सारे सब्जेक्ट की सीट देख लीजिए। वहां पर हमने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बताएं, 87 में कितने प्रतिशत कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रहेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। इसके अलावा हम बात करें वर्ग 2 में, यूजी में आपका 50% मार्क्स से नीचे है, 50% से आपका कम है मार्क्स। वर्ग 2 यूजी मतलब कि ग्रेजुएशन में आपके 50% से कम मार्क्स हैं। तो अभी आपके वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाले हैं कल से वर्ग 2 के। तो वर्ग 2 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन से लेकर जाना है, किस प्रकार वेरिफिकेशन होना है, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस सेशन कल कवर कर चुके हैं। तो आप कल वाला सेशन देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कहीं आप कोई डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं कर रहे हैं, तो वो वेरिफिकेशन वाला आप कंप्लीट सेशन देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। कल से आपके वेरिफिकेशन है, तो आप सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट कि आप सभी वेरीफाइड होकर आए और फाइनली ज्वाइनिंग लें। और वर्ग 1 में ज्वाइन होने के बाद आपको रुकना नहीं है, वर्ग 1 की तैयारी करनी, जो अभी आपकी कुछ ही समय बाद वर्ग 1 की वैकेंसी आने वाली है, लगभग 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वर्ग 1 की अच्छे से प्रिपरेशन करिए और फाइनली सेलेक्ट हो रही है। वर्ग 2 में यूजी में आपके 50% से कम मार्क्स हैं। अगर आपके वर्ग 2 में 50% से कम मार्क्स हैं और अगर आप यू आर हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 50% से कम मार्क्स में आप सभी वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। पर रिजर्वेशन वाली कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं, हमारे रिजर्वेशन वाली कैंडिडेट जो भी हैं, उनके लिए 5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट है, यानी कि 45% तक वो अलाउ रहेंगे। रिजर्व कैटेगरी जितनी भी हमारी SC, ST, OBC, EWS को अभी कहीं कहीं शामिल नहीं किया है, पर आगे चलकर शामिल करना पड़ेगा क्योंकि EWS भी एक रिजर्वेशन हो गया है। तो हमारे रूल बुक बनाने वाले जो भी अधिकारीगण हैं वो अभी भूल जाते हैं कि EWS एक रिजर्वेशन है। तो आगे चलकर EWS को भी हर वर्ग में जहां जहां रिजर्वेशन वाली कैटेगरी को लाभ मिल रहा है वहां EWS को भी उनको रखना रहेगा। तो अभी नहीं रख रहे हैं, कुछ समय बाद रखेंगे। तो रिजर्व कैटेगरी में SC, ST, OBC, EWS, अभी EWS शामिल नहीं है अगर आप रूल बुक देखेंगे, पर आगे चलकर शामिल करना पड़ेगा। तो SC, ST, OBC वाले कैंडिडेट्स के लिए 5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट है, 45% तक आप एलिजिबल रहेंगे, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। पर अगर आप यूआर के कैंडिडेट हैं और 50% से कम आपका यूजी में है तो आप इस वेरिफिकेशन में वेरीफाइड नहीं होंगे। हम बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में, जो लैंग्वेज से रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर हमने बीकॉम किया है, इंग्लिश का कट ऑफ कम गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे कि उन्होंने फाउंडेशन से कर लिया था, फाउंडेशन
सब्जेक्ट था उनका इंग्लिश और उन्होंने फॉर्म भर दिया वर्ग 2 का। जैसे बीकॉम के 4-5 कॉल आ चुके हैं कि साहब हमने बीकॉम किया है, इंग्लिश में हमारा वर्ग 2 में सिलेक्शन हो रहा है, हम मेरिट लिस्ट में हैं, 95 मार्क्स हैं, कहीं 92 मार्क्स हैं, और क्या हम वेरीफाइड होंगे? तो शायद आपने मेरी रूल्स रेगुलेशन न्यू इंस्ट्रक्शंस वाला सेशन देखा होगा वर्ग 2 का, उसमें मैंने बताने का प्रयास किया है अगर आप किसी भी लैंग्वेज से फॉर्म फिल कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी से करें, इंग्लिश से करें, संस्कृत से करें, उर्दू से करें, चारों लैंग्वेज से अगर आप किसी भी इन चारों लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज से आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन में उसको मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना होगा, ना कि फाउंडेशन कोर्स। जैसे कि मानकर चलिए हमने बीएससी कर लिया, किसी ने बीई कर लिया, सॉरी बीई में तो इंग्लिश में ही होता है पूरा, मान के चलिए बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, ठीक है ना। इस प्रकार हमने बीकॉम या बीएससी किया और उसमें भी रहता है एक फाउंडेशन कोर्स के रूप में हिंदी। तो बीकॉम बीए करने के बाद और हमने फॉर्म फिल कर दिया वर्ग 2 का हिंदी सब्जेक्ट से तो एलिजिबल नहीं रहेंगे क्योंकि वहां पर मेन सब्जेक्ट नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट इंग्लिश से फॉर्म फिल करने के बाद इस वेरिफिकेशन लिस्ट में है और उनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा उनको लग रहा है, अच्छे मार्क्स हैं, पर अगर उन्होंने बीकॉम बीएससी वगैरह कुछ किया है तो वो फाइनली रिजेक्टेड हो जाएंगे। इंग्लिश से आप फॉर्म फिल करें, हिंदी से करें, संस्कृत से करें, उर्दू से, चारों सब्जेक्ट से अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वर्ग 2 की बात कर रहा हूं, तो आपके लिए मेन सब्जेक्ट के रूप में उस सब्जेक्ट को यूजी में पढ़ना होगा, ना कि फाउंडेशन कोर्स के रूप में। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। वर्ग 2 में एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स का क्या होगा? वर्ग 2 में एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स जो लिए गए उनका क्या होने वाला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्या वर्ग 2 में और एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी क्या, इससे भी रिलेटेड आप सभी काफी सारे डाउट्स हैं। तो वर्ग 2 से रिलेटेड अभी एक्स्ट्रा कैंडिडेट की लिस्ट आने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स आप देखें किसी वर्ग में कम कम दिखाई दे रहे हैं आपको, पर उसका रीजन क्या है? जैसे मानकर चलिए मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी में कम दिखाई दे रहे हैं कहीं कई जगह पर। कम होने का रीजन ये है कि उनको ऑलरेडी मेरिट लिस्ट में प्रोविजनल मेरिट प्लस वेटिंग में एक्स्ट्रा ले चुके हैं वो, तो इसलिए नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट की लिस्ट ली गई उसमें ज़्यादा नहीं लिए गए, ठीक है ना। तो और आने की संभावनाएं अभी नहीं है, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा जितने हैं वो उसी बेसिस पर लिए गए हैं जो आपकी वर्ग 2 की सेपरेटली काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है ट्राइबल की। तो ट्राइबल में जितने कैंडिडेट्स वहां सेलेक्ट होने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा कैंडिडेट की लिस्ट आई है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि और एक्स्ट्रा कैंडिडेट की लिस्ट आए, ठीक है ना। नेक्स्ट है सर रोजगार रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। आप सभी के रोजगार रजिस्ट्रेशन, रोजगार पंजीयन से रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारा रोजगार पंजीयन रिन्यू नहीं करा पाए, लास्ट डेट निकल चुकी, अब क्या होगा, हम क्या वेरीफाइड नहीं होंगे? तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें। आपका अगर मध्य प्रदेश में रोजगार पंजीयन है, आप अगर पंजीकृत हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपकी रिन्यू की डेट निकल गई, फिर से एक और नया पंजीयन करा लीजिए। पंजीकृत होना आवश्यक है। वैसे तो वेरिफिकेशन के टाइम रोजगार पंजीयन को वेरीफाइड नहीं किया जाता है। आप जब MPPB जो अब ESB हो गया है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से अब हो गया एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, तो आप सिर्फ जब आप फॉर्म फिल करते हैं तब वहां पर आपका रोजगार पंजीयन नंबर चढ़ता है, डेट भी चढ़ती है, ये सारी चीजें उसकी डिटेल्स डलती हैं। तो वो डिटेल्स तभी हो सकती है जब आप मध्य प्रदेश में रोजगार पंजीकृत हैं, तो वहां पर जब फॉर्म फिल करते हैं तभी आवश्यकता पड़ती है रोजगार पंजीयन की। अभी तक मैंने वेरिफिकेशन में देखा है, वेरिफिकेशन में उसको वेरीफाइड नहीं किया जाता है रोजगार पंजीयन को, इसलिए आप नो टेंशन रहें। रोजगार पंजीयन से रिलेटेड आप सभी काफी सारे डाउट्स हैं, तो आप नो टेंशन रहें, बस दोबारा अगर रिन्यू नहीं करा पाए दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर वर्ग 2 में नेम रिपीट हो रहे हैं, उसका क्या होगा? तो नेम रिपीट जो हो रहा है उसके लिए हम सेशन ला चुके हैं। नेम रिपीट का आपको रीजन पता होगा, वर्ग 2 ट्राइबल डिपार्टमेंट ने सेपरेटली काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी जून में, तो उसी के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए वर्ग 1 के, वर्ग 2 के भी नियुक्ति आदेश जारी होने वाले हैं। तो वही के वही कैंडिडेट्स इसमें भी रहेंगे, क्योंकि वो टॉप रैंक का ना, वही के वही कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? आपकी प्रोविजनल मेरिट प्लस वेटिंग लिस्ट में। तो इसलिए नाम रिपीट हो रहे हैं, पर इससे आपको लॉस नहीं है। अब आपने अगर मेरा प्रीवियस सेशन देखा हो तो मैंने उसमें बताने का प्रयास किया है कि जो भी कैंडिडेट दोनों में कॉमन रहेंगे उनकी एक सीट को खाली माना जाएगा, और उसी के लिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट की लिस्ट ली गई, ताकि जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स लिए गए हैं वो उन खाली वैकेंसी को फिल कर सकें। मानकर चलिए एक ही कैंडिडेट का नाम अभी ट्राइबल में नियुक्ति आदेश में, अब वो ज्वाइन कर लेंगे और फिर जैसे ही DPI में उनका नाम आएगा, DPI में आ जाएंगे, तो उस ट्राइबल को खाली माना जाएगा उस पोस्ट को, और जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट की लिस्ट ली गई उससे उसको फिल किया जाएगा। अब बात आती है मेरिट लिस्ट। हाँ, मेरिट लिस्ट आपकी जो आने वाली है दिसंबर में, फाइनल मेरिट लिस्ट जिसे बोलेंगे, तो माननीय उच्च न्यायालय के अधीन 87% पर जारी होगी, सब्जेक्ट वाइज जारी होगी। हर सब्जेक्ट में 100 सीट को 87 सीट मानकर जारी करना होगा। 26% प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट आने वाली है।
हर सब्जेक्ट में 26% रहेगी प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट। 26% कैसे रहेगी? 13% तो ओबीसी कैंडिडेट रहेंगे अपनी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में प्रोविजनली सिलेक्टेड। इसके अलावा 13% यूआर के अंतर्गत आने वाले, चाहे एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी किसी भी वर्ग के कैंडिडेट रहेंगे। 13% में अगर वो मेरिट क्रम में 13% एक्स्ट्रा कैंडिडेट लिए जाएंगे प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट में यूआर में, और 13 लिए जाएंगे ओबीसी में। तो 13% आपकी आने वाली है ओबीसी की और 13% आने वाली आपकी यूआर की। ठीक है, 13% यूआर की और 13% ओबीसी की प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट रहेगी जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे, कितने फाइनली सिलेक्टेड रहेंगे, इसके लिए हम प्रीवियस सेशन ला चुके हैं। अगर आप हमारा अभी वर्ग 2 मेरिट लिस्ट वाला सेशन देखेंगे, वर्ग 2 मेरिट लिस्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में वर्ग 2 मेरिट लिस्ट करके एक प्लेलिस्ट, जिसमें सातों के सातों सब्जेक्ट को वर्ग 2 में, और वर्ग 1 की भी एक प्लेलिस्ट है प्रोविजनल मेरिट प्लस प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट के नाम से। तो वहां पर आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट में कितने प्रतिशत कैंडिडेट रहेंगे। 87% सीट पर हमने उसमें यह भी बताने का प्रयास किया है, ये भी बताने का प्रयास किया कि 13% यूआर में, 13% ओबीसी में जो कैंडिडेट्स जाने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने रहेंगे जो प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे। तो आई होप कि आप वहां से वो चीज क्लियर कर लेंगे। आप बात करें वेटिंग लिस्ट की तो 28.25% पर जारी होगी आपकी वेटिंग लिस्ट। तो आप वो चीज भी हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वर्ग 2 प्ले लिस्ट देखेंगे, वहां सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वेटिंग, मेरिट, फाइनल मेरिट, प्रोविजनल मेरिट, सारी चीजों को हमने बहुत ही इजीली करने का प्रयास किया है। हम बात करें वर्ग 2, वर्ग 3 में 27% सीट्स का रिजर्वेशन है, आपको 27% रिजर्वेशन है, और आपको प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे आप 13%। तो इसको हमने अभी यहां पर क्लियर कर दिया है कि 27% में से 14% की फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली ओबीसी की, और 13% ओबीसी कैंडिडेट रहेंगे प्रोविजनली सिलेक्टेड, और 13 यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट भी रहेंगे प्रोविजनली सिलेक्टेड। तो आई होप कि ये वर्ग 2 से रिलेटेड आप सभी के काफी सारे डाउट्स थे। इस सेशन के माध्यम से सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी डाउट्स रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी क्वेरीज उन ग्रुप्स में रखिए। नेक्स्ट सेशन हम जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।